नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेश्वर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10वीं की गणित का 9 नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10वीं गणित का 8 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा देखें तो त्रिभुज के तीनों कोण का अगर अध्ययन करते हैं, अगर कोई त्रिभुज है और तीनों कोण का अगर अध्ययन करते हैं तो उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है ट्रायो और दूसरा शब्द है गोनो और तीसरा शब्द है मैट्रॉन। ठीक है, इन तीनों का अर्थ होता है, ट्राई मतलब होता है 3 और गोनो मतलब कोण और मेट्रो मतलब की माप। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण के माप के अध्ययन को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, यहाँ से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये सब बेसिक क्लासेस हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मेन फार्मूला है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, पहला फार्मूला आता है हम लोग का अनुपातीय सूत्र। पहला फार्मूला का नाम है अनुपातीय सूत्र। अब अनुपातीय सूत्र कैसे निकलेगा? तो अनुपातीय सूत्र निकालने से पहले हम लोग को एक त्रिभुज बनाना होगा। और इस त्रिभुज में आप लोग छोटे बच्चों से जानते हुए आए हैं कि जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, एच से सूचित करते हैं। ये वाली भुजा कहलाती है हम लोग का आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं और बी से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये वाली भुजा कहलाती है लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और जिसको हम पी से सूचित करते हैं। देखिए, अनुपात का मतलब होता है यहाँ पर अनुपातीय सूत्र, यहाँ पर वाला हेडिंग है। तो अनुपातीय सूत्र कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अनुपात निकालने वाले हैं। अनुपात कहने का मतलब होता है तुलना करने वाले हैं। तो पहला तुलना हो सकता है लंब और आधार के बीच में, दूसरा तुलना हो सकता है आधार और कर्ण के बीच में, तीसरा तुलना हो सकता है कर्ण और लंब के बीच में, उसी तरह से कर्ण और आधार के बीच में भी तुलना हो सकता है, उसी तरह से लंब और कर्ण के बीच में भी तुलना हो सकता है। तो हम तुलना करते हैं, इसीलिए इस सूत्र को हम कहते हैं अनुपातीय सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी आप लोग को पता होगा या नहीं पता है, तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां होती हैं, जिसको हम लोग साइन, कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट और पांचवा सेक और छठवां होता है कॉसेक। यानी कि त्रिकोणमिति जो है वो 6 निष्पातियों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इसका हम लोग तुलना करते हैं, इन सब में ही हम लोग को तुलना करना है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, यहाँ थीटा कोण बन रहा है और ये जो कोण है वो समकोण कोण है। यानी कि इस त्रिभुज का नाम दे दें तो ए बी सी, यानी ए बी सी त्रिभुज में कोण जो बन रहा है वो सी डिग्री सी बिंदु पर बन रहा है और बी जो कोण है वो समकोण है। यहाँ पर साइन थीटा का मान हो जाता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए, लंब को किससे सूचित करते हैं? तो P से सूचित करते हैं, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं? तो H से सूचित करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और नहीं तो बोल सकते हैं P अपॉन H। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए, आधार को किससे सूचित करते हैं? B से, तो B, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं? H से, तो H।
यानी कि cos थीटा बराबर हो सकता है यहाँ पर आधार बटा कर्ण, या उसी को सांकेतिक रूप में हम लिख सकते हैं b अपॉन h। उसके बाद से तीसरा है यहाँ निष्पाती है जिसको हम लोग कहते हैं tan थीटा। तीसरा है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब को किससे सूचित करते हैं, लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से, यानी P अपॉन B। अब देखिए आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां होती हैं जिसका नाम था साइन, कॉस, tan। तीनों का मान यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब जो होता है कॉट, सेक और कॉसेक। अब क्या होता है, tan को उलाट देंगे तो कॉट होता है, कॉस को उलाटेंगे तो सेक हो जाएगा, साइन के मान को उलाट देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कॉट थीटा के बराबर लिख सकते हैं। देखिए tan थीटा बराबर था लंब बटा आधार, इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आधार बटा लंब। अगर सांकेतिक रूप में लिखें तो आधार को सूचित करते हैं B से और लंब को सूचित करते हैं P से, ठीक है। यानी कि tan का उल्टा होता है cot और cos का उल्टा होता है sec। cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, इसको उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। इसको सांकेतिक रूप में क्या ले सकते हैं, तो कर्ण को हम लोग h से सूचित करते हैं और आधार को b से सूचित करते हैं। देखिए cos का उल्टा होता है sec, अब tan का उल्टा होता है cot, अब sin का उल्टा होता है cosec। sin का उल्टा होता है cosec, तो sin थीटा बराबर हम लिखे हैं लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यानी कि कर्ण को हम लोग h से सूचित करते हैं और लंब को p से सूचित करते हैं। तो cosec थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब, जिसको सांकेतिक रूप में बोल सकते हैं h अपॉन p। sec थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार, इसको संकेत में हम लिख सकते हैं h अपॉन p, h अपॉन b। cot थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग आधार बटा लंब, जिसका अगर सांकेतिक रूप में लिखें तो b अपॉन p होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जिसको सांकेतिक रूप में लिखते हैं p अपॉन b। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, जिसको संकेत में हम लोग p अपॉन h b अपॉन h लिखते हैं। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको सांकेतिक रूप में p अपॉन h लिखते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखिए साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, अब कॉस का उल्टा होगा सेक और tan का उल्टा होगा कॉट, ठीक है। देखिए कॉट का उल्टा tan भी हो सकता है, सेक का उल्टा कॉस हो सकता है, कॉसेक का उल्टा साइन हो सकता है, ठीक है। तो तीन फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा साइन कॉस tan का, तो तीन फॉर्मूले और आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। किसका किसका फॉर्मूला, तीन का, साइन कॉस tan का। तो तीन फॉर्मूलों याद, इन तीन फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तीन फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक है साइन कॉस और tan का तीनों का मान याद करने के लिए ट्रिक है लाल लाल बट्टा कक्का। इसको हिंदी में ट्रिक है लाल बट्टा कक्का कहने का मतलब जो है एल जो है लंब है और के क्या है, कर्ण है, ए है आधार और के फिर से कर्ण है, फिर ए क्या है आधार
और एल है हम लोग का लंब। यानी कि ये पहला जो है एल अपॉन के, ये है साइन थीटा का फॉर्मूला। दूसरा आधार बटा कर्ण जो है वो कॉस का फॉर्मूला है। तीसरा जो है लंब बटा आधार वो टैन का फॉर्मूला है। अगर तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आसानी से और तीन हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। इंग्लिश में इसका ट्रिक है, इंग्लिश में इसका ट्रिक है। हिंदी में देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। हिंदी में है लाल बटा काका, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं सिंपल में, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल को इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे और कक्का को इस तरह से लिखेंगे। एल जो है लंब है, ये जो है कर्ण है। ठीक है, यहाँ भी देखिए पहला जो मान निकला है साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का, यानी कि इस फॉर्मूले से तो लंब बटा कर्ण, यहाँ भी लंब बटा क्या है कर्ण है। उसके बाद से कॉस दूसरा जो है मान है ए अपॉन के, यानी कि ए जो है आधार है तो आधार बटा कर्ण, यहाँ भी है आधार बटा कर्ण। तीसरा जो है लाल यानी कि एल अपॉन ए, यानी कि लंब बटा आधार, तो यहाँ टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कोई भी ट्रिक जो है ये तीन तीन निष्पातों को, तीन अनुपात को निकालने का ही ट्रिक है। अगर तीन फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो बाकी के तीन फॉर्मूले आसानी से उसको उलट देंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। इसका बहुत से लोग जानते भी हैं, पंडित बहादुर पंडित हर हर बोले, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बहुत कम ही लोग जानते हैं। ठीक है, इसको पंडित बहादुर पंडित हर हर बोले ऐसे होता है। यानी कि P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। यानी पहला जो है साइन का मान है, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का। इससे भी तीन का याद कर सकते हैं, इससे भी तीन का याद कर सकते हैं। जब तीनों का याद हो जाएगा तो आसानी से उलट देंगे तो 6 फॉर्मूले आसानी से हम लोग का बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको सांकेतिक रूप में P अपॉन H कहते हैं। cos बराबर होता है P अपॉन H, tan थीटा बराबर होता है T अपॉन B, cot थीटा बराबर होता है D अपॉन P और sec थीटा बराबर होता है H अपॉन B और cosec थीटा बराबर होता है H अपॉन P। इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन, अगर इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं अनुपातीय सूत्र। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का जो फॉर्मूला है प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चन बनाने के लिए हल करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनफल सूत्र। कौन सा सूत्र? गुणनफल सूत्र पढ़ने वाले हैं। इस सूत्र को हम लोग कहते हैं अनुपातीय सूत्र। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं गुणनफल सूत्र। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक याद हो गया होगा, लाल बट्टा कक्का, नहीं तो इंग्लिश में पंडित बहादुर पंडित हर हर बोले। ठीक है, 3 का मान याद कर लेंगे तो 3 का मान आसानी से निकल जाएगा। अब दूसरा जो फॉर्मूला आता है हम लोग का, उसको हम लोग कहते हैं गुणनफल सूत्र। कौन सा सूत्र है? ये दूसरा फॉर्मूला है त्रिकोणमिति चैप्टर का, गुणनफल सूत्र। गुणनफल सूत्र कैसे? तो देखिए यहाँ पर साइन का उल्टा क्या था? साइन का उल्टा होता है कॉस। एक कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। यही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनफल सूत्र में सिंपल सा यहाँ पर सूत्र है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। यानी कि ये दोनों जो है अपोजिट को गुणा करेंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं,
तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? 1 मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं लिखा हुआ है तो उसके जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, और नहीं तो कहीं 1 लिखा हुआ है तो उसके जगह पर हम लोग साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से 2 फॉर्मूले और बनेंगे। देखिए कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, यानी कोसेक थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और नहीं तो साइन थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि यहाँ पर साइन का मान निकाले थे, गुणा में था तो उधर जाके क्या हो गया भाग में, पहले से 1 था, जब डिवाइड में आ गया तो बट्टे के रूप में क्या आ गया कोसेक थीटा। यानी कि दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। अब सेक थीटा का मान निकालिएगा, ये तो मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपन क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, दूसरा cos का मान निकालिएगा, cos थीटा का मान तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बन रहे हैं। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से इसका इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बोल रहे हैं। इस एक फॉर्मूले का नाम है कॉसेक थीटा का मान, दूसरे फॉर्मूले का मान निकल रहा है साइन थीटा का मान। ठीक है, अब cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर होता है 1, तो cos का जब मान निकालिएगा तो सेक मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक का मान निकालिएगा तो ये cos मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 बाई cos थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है tan थीटा इनटू cot थीटा। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है, गुणनफल सूत्र का तीसरा फॉर्मूला होता है cot थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए यहाँ पर जब cot का मान निकालिएगा तो ये cot का मल्टीप्लाई में tan थीटा है, गुणा में जब LHS में है तो गुणा, जब जब इधर से गुणा होगा, गुणा में है तो दाहिने साइड में जब जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 अपॉन हो जाएंगे tan थीटा। दूसरा यहाँ पर tan थीटा का जब मान निकालेंगे तो 1 अपन क्या हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, इसको प्रूव भी करके दिखा देते हैं कि sin थीटा और cosec थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले हम प्रूव कर देते हैं, बाकी आप सब प्रूव कर सकते हैं। देखिए sin थीटा बराबर, या इसी को हम लोग प्रूव कर देते हैं, cot थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B, इसी को उलाटेंगे तो B अपॉन P, ये बराबर 1 होता है। तो देखिए P से P क्या हो गया कट गया, B से B क्या हो गया कट गया, एक मात्र में, एक ऊपर भी एक नीचे में, यानी 1/1, एक के क्या होगा बराबर होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं cot थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा, अगर cot और tan को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आवश्यक है कि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। जैसे में cot 20 डिग्री हो इंटू tan 20 डिग्री हो, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो सकता है, क्योंकि थीटा थीटा का मान आपस में बराबर होना चाहिए। चाहे यहाँ भी हो, साइन अगर cos मल्टीप्लाई होगा तो साइन यानी कि थीटा का मान आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके ये आपस में 1 होंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉसेक का मान निकाले तो 1 बाई साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का मान निकाले तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है गुणनफल सूत्र का cos थीटा बराबर
cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा का मान निकाले तो 1 बाई cos थीटा, cos का मान निकाले तो 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग के एनसीईआरटी बुक का, मैथ का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या हिंदी हो या इंग्लिश हो, एक ही क्वेश्चन को हल किया जाएगा। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ये दो तरह से फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूले का नाम है अनुपातीय सूत्र और दूसरे फॉर्मूले का नाम आ गया गुणनफल सूत्र। ठीक है, उसके बाद से तीसरे स्थान पर आता है हम लोग का कोणीय मान। कौन सा मान? कोणीय मान, जिसको इंग्लिश में एंगल वैल्यू कहते हैं। काफी बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है, हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल मान लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर थीटा, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल को बनाएंगे, एक चार्ट को बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग इस तरह के चार्ट बना लीजिए। ठीक है, और अब क्या करने वाले हैं, इसमें मान लिखने वाले हैं और ट्रिक के साथ याद करने का तरीका जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आप लोग का टेबल किताब में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का या कोई भी हो, एसएफ का हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो, आरएस अग्रवाल हो, सब में दिया हुआ है। आसानी से उससे देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। मैट्रिक के सिलेबस में 90 तक ही मान का उपयोग दिया हुआ है, तो हम लोग 90 तक ही लिखेंगे। बाकी 12th की क्लास में अगर जाएंगे तो वहाँ पर 360 डिग्री तक मान लिखा जाता है, याद भी किया जाता है। या कभी कभी कुछ क्वेश्चन में 12th के मैथ में कुछ क्वेश्चन में हम लोग का 540 डिग्री तक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको याद कर लेंगे, उस समय याद करेंगे। अभी तो हम 90 डिग्री तक ही मान याद करने वाले हैं। यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर 3 मान यहाँ भी फिर से याद होना चाहिए।
तीन मान, किसका किसका, तो साइन का, कॉस का, टेन का। अगर साइन कॉस टेन का तीनों का मान याद हो गया तो कॉट सेक और कॉसेक का आसानी से मान हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 डिग्री, ठीक है, 0 साइन 0 0। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब कॉस के कैसे मान लिखें, तो कॉस का मान लिखने के लिए क्या करना है, देखिए पहले जीरो से बढ़ते बढ़ते हम लोग 1 पर गए हैं, यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब क्या करना है, इसको उलटते हुए लिखते हुए आना है, यानी कि जो पहले सबसे लास्ट में लिखे उसको सबसे पहले लिख दीजिए 1। फिर इधर से दूसरे स्थान पर है तो इधर से दूसरा स्थान पर लिख दीजिए √3/2 और जो बीच में आ गया 1/√2 और यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 0। किया क्या गया है कि जो पहले में था उसको लास्ट में और जो लास्ट में था उसको पहले, यानी कि बदल दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे, यानी कि देखिए साइन का मान निकल गया और कॉस का मान आसानी से निकल गया, ठीक है। एक और ट्रिक बताएंगे हम आप लोग को। अभी ये तो पहला ट्रिक से हम लोग लिख रहे हैं, दूसरा ट्रिक से भी आसानी से हम लोग लिखेंगे या बनाएंगे भी। अब tan का मान हम लोग को लिखना है। tan 0 0 होता है और tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है और tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान होता है √3 और यहाँ पर होता है अपरिभाषित, अभी तक मान पता नहीं है, ठीक है। अभी तक मान ज्ञात नहीं हो पाया है तो उसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं हिंदी में। इसको डम्बल से हम लोग सूचित करते हैं, इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, कॉट का मान कैसे लिख सकते हैं, या तो पहला उपाय है कि इसको जो सबसे लास्ट में लिखो उसको सबसे पहले लिख दीजिए, जैसे कॉस का मान, उसके बाद से ये दूसरे स्थान पर आते इसको लिख दीजिए, 1 है तो 1 बीच में आ गया। उसके बाद से इधर से चौथे स्थान पर 1/√3 है तो इधर से चौथे स्थान पर 1/√3 लिखेंगे, यानी कि टोटल हम कहें तो पलट के लिख रहे हैं, टोटल उल्टा करके हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक का मान कैसे निकलेगा, तो हम अभी आप लोग को बताए हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉस, बताया गया, और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, बताया गया है। तो यहाँ पर सेक का मान लिखना है तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस के मान को उलट देंगे, यानी कि देखिए 0 है और 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको जब उलटेंगे तो 1/, हो जाएगा 0। पहले था यार साइन का मान है 0 और बटे में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, जब इसको उलटेंगे तो कॉस का मान होगा, नहीं सेक का मान होगा, कॉसेक का मान हो जाएगा, तो कॉसेक का मान होगा। तो देखिए कॉसेक इसको उलटेंगे, साइन का मान है 0/1, इसको उलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और जब 1/0 होगा तो 1 में 0 से हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। तो कॉसेक का मान कितना निकल गया, तो अपरिभाषित। उसी तरह से हम लोग कॉस को उलट के सेक का भी मान लिख सकते हैं आसानी से। कैसे, देखिए कॉस का मान, यहाँ पर कॉस का मान दिया है 1, तो इसके बटा में भी 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। तो cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो जब 1/1 है तो इसको उलटेंगे तो क्या होता है, cos को उलटते हैं तो sec होता है,
अब सेक यानी कि 1/1 यहाँ भी हो जाएगा, तो सेक का भी मान हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद से देखिए cos 30 डिग्री का मान है √3/2। इसको जब उलाटेंगे तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद से यहाँ पर देखिए cos 45 का मान 1/√2 होता है। जब इसको उलाटेंगे तो √2 हो जाएगा। अब बटे में 1 होता है तो 1 कौन लिखता है, नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर √2 हो गया। उसके बाद से 1/2 है तो इसको उलाटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 1 बटा में नहीं लिखा जाता इसलिए 2 हो गया। उसके बाद से देखिए 0 0 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 यहाँ पर है। जब इसको उलाटेंगे तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, उसी तरह से हम लोग साइन को उलाट के कॉसेक का भी मान ले सकते हैं। देखिए साइन 0 और 0 का बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। जब इसको उलाटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। यानी कि 1 में 0 से भाग करेंगे तो मान क्या आता है हम लोग को पता नहीं चल पाता है, इसलिए उसको कहते हैं अपरिभाषित। इंफिनिटी से सूचित करते हैं। दूसरा है 1/2, तो उसको उलाटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 तो 1 बटे में 1 नहीं लिखते हम लोग। यहाँ पर देखिए 1/√2 है, उसको उलाटेंगे तो √2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ √3/2 है तो इसको उलाटेंगे तो 2/√3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको उलाटेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, यानी कि बहुत से तरीके हैं, 2 तरीके हैं लिखने के। एक तो साइन का मान लिख के उसको उलाट दे दिए, उलाट यानी उल्टा करके लिख दिए, यानी कि जो शुरू में था उसको लास्ट में, या जो लास्ट में था उसको पहले लिख दिए, तो cos का मान हो गया। दूसरा भी एक मान लेके उलाट दिए तो cot का मान हो गया। तीसरा भी sec का मान लेके एक बार उलाट दिए तो cos का मान हो गया। दूसरा तरीका है कि sin को उलाटेंगे तो cos का मान निकल जाएगा, cos को उलाट देंगे तो sec का मान निकल जाएगा, tan को उलाट देंगे तो cot का मान निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले ये तीसरा फार्मूला था जिसको हम लोग कहते हैं कोड़ियम मान। पहला फार्मूला का नाम था अनुपातीय सूत्र, दूसरे फार्मूला का नाम था गुणनफल सूत्र, और तीसरे सूत्र का नाम है कोड़ियम मान। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा सूत्र जिसका नाम है वर्ग संबंध सूत्र। क्या नाम है? वर्ग संबंध सूत्र। चौथा फॉर्मूले का नाम है वर्ग संबंध सूत्र। ठीक है, वर्ग संबंध सूत्र में देखिए पहला जो सूत्र आता है वो आता है हम लोग का, देखिए वर्ग संबंध सूत्र में भी हम लोग उसी तरह से जैसे साइन cos tan को उल्टा करके या गुणा करके लिख रहे थे, इसमें हम लोग स्क्वायर करके लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सूत्र आता है यहाँ पर sec स्क्वायर, मोटा चल रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी कि sec को स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से tan स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से घटाएंगे sec स्क्वायर को, स्क्वायर करने के बाद से tan स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ से दो फार्मूले फिर से बनने वाले हैं। पहला क्या फार्मूला बनेगा, देखिए sec का मान निकालेंगे, sec स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो ये tan माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि एक पहला सूत्र बन गया।
कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को जब और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो सेक थीटा, इधर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर में। ठीक है, यानी कि सेक थीटा बराबर वैल्यू निकला, फॉर्मूला एक बन गया रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये यानी कि पहला सूत्र मान लीजिए। उसी तरह से अगर आप लोग टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन क्या है, क्या है माइनस है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, ठीक है, अब माइनस हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, देखिए सेक प्लस में है तो पहले लिख दिए, ये वन माइनस में है तो बाद में लिख दिए। और जब इधर के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो गया फॉर्मूला रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस। यानी कि यहाँ पर बहुत से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि सेक स्क्वायर थीटा पहले कहाँ से आ गया। पहले तो वन था, कैसे पहले एक के स्थान पर सेक आ गया। तो हम लोग को बताना चाहते हैं कि जब tan थीटा का मान हम लोग निकाले तो माइनस लगा हुआ था, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई जब किए तो कोई भी काम हम लोग RHS और LHS दोनों में करते हैं, तो दोनों पक्षों में करते हैं। जब LHS में माइनस से गुणा किए तो RHS में भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए जब इधर से माइनस में गुणा किए तो इधर भी किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब माइनस वन में गुणा किए तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो गया। अब सेक प्लस में है तो पहले लिख दिए, वन माइनस में तो बाद में लिख दिए। जब ये स्क्वायर हटाए तो यहाँ पर रूट आ गया, यानी कि एक फार्मूले से दो फार्मूले यहाँ पर बन गए। पहला फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से दो फार्मूले बन गए, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला निकला टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी एक फॉर्मूले से दो मान निकलेंगे, साइन का मान निकलेगा, कॉस का मान निकलेगा। ठीक है, देखिए साइन का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1, ये कॉस प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये फॉर्मूला ही है कि साइन स्क्वायर थीटा के जब हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको स्क्वायर हटा करके अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से साइन, साइन का तो मान निकल गया, कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अब देखिए कॉस का मान निकालेंगे तो साइन प्लस में तो हो जाके माइनस में हो जाएगा। अब कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी दो फॉर्मूले और बन गए। हालांकि ये भी एक फॉर्मूला ही है,
आप लोग जब 8.4 पढ़ेंगे तो इसमें सब फॉर्मूले का सब सूत्र का उपयोग है। तो सब ये हर एक स्टेप जो है एक सूत्र ही है, ठीक है। यानी कि पहला सूत्र था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र को हम लोग कहते हैं वर्ग संबंध सूत्र। वर्ग संबंध सूत्र इसलिए कहते हैं इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ sin थीटा का मान निकला √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का मान निकला 1√1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर तीसरा सूत्र है, इसे मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा सूत्र है वर्ग संबंध का cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी दो फॉर्मूले निकलेंगे। तो cosec का मान निकालिएगा cosec स्क्वायर थीटा का, तो क्या आ जाएगा, तो 1। ये cot प्लस में माइनस में कितना जाए, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा। और जब cosec का मान निकालिएगा, ओनली cosec का मान निकालिएगा, तो इधर भी स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएंगे, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी cosec थीटा बराबर होता है √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र यहाँ से क्या बन सकता है, cosec का मान निकालिएगा या cot का मान निकालिएगा, यहाँ पर देखिए माइनस बच गया, ये प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। अब इस माइनस को हटाने के लिए इसके पहले जो फॉर्मूला हम बताए थे टेन वाला, तो उसमें माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किए थे। तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो प्लस हो जाएगा, और जब इधर मल्टीप्लाई होगा तब माइनस हो जाएगा, ये हो जाएंगे प्लस। क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो -1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और cosec स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर को हटाने के लिए वर्ग करेंगे हम लोग, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो इधर रूट आ जाएंगे, तो लिख सकते हैं। और ये प्लस में है तो उसको पहले लिख देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि यहाँ से दो फॉर्मूले फिर से बन गए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और cot तीसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले फिर से यहाँ पर बन रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह के फॉर्मूले का उपयोग हम लोग 8.3 या 8.4 बनाते वक्त करेंगे। 8.1 में हम लोग का अनुपातीय सूत्र का प्रयोग होता है, 8.2 में कोणीय मान का उपयोग होगा, और 8.3 में हम लोग का हल्का फुल्का यानी अनुपातीय सूत्र भी प्रयोग होता है, कोणीय मान भी होता है, ठीक है। और 8.4 में इस तरह से पूर्ण रूप से फॉर्मूले उपयोग होंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपूरक के सूत्र, अनुपूरक पूर्ण सूत्र। पांचवा जो सूत्र का नाम है
अनुपूरक अनुपूरक कोण सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा होता है यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। पांचवा सूत्र है सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। और छठवां है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि अदला बदली हो रहा है। साइन है तो कॉस हो गया, कॉस है तो साइन हो गया, टेन है तो कॉट हो गया, कॉट है तो टेन हो गया, सेक है तो कॉसेक हो गया, कॉसेक है तो सेक हो गया। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा यही यहाँ भी कोण रहेगा। यानी कि साइन यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल में, साइन 90 माइनस 35 कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 35 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पर जो है वही यहाँ भी होगा। तो थीटा के जगह पर कितना डिग्री है 35, तो यहाँ भी हो जाएगा 35। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है, मेरे जो बताया गया चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज अभी कमेंट में बताइए और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मिटा दिया जाए इसे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग अनुपूरक कोण सूत्र कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे 8वीं क्लास में, 8वें में भी दिया हुआ है, या नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस भुजा को हम लोग कहते हैं, अगर कोण यहाँ बन रहा है तो इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। ये वाली भुजा कहलाती है हम लोग का कर्ण, ये वाली भुजा का नाम होता है लंब। क्या होता है? लंब। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिख दीजिए, पी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, देखिए कोण कहाँ बन रहा था? सी पर। तो एक ट्रिक है, ये बहुत ज्यादा उपयोग होता है त्रिकोणमिति में, 8-10 प्रश्नावली 8.1 में इसी कंसेप्ट पर बनेगा क्वेश्चन। तो जहां थीटा, जहां भी कोण बनेगा, ध्यान से समझिए, फिर से बोल रहे हैं, जहां भी कोण बनेगा, ये तो कोण 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है, ये तो बदलने वाला नहीं है। बदलने वाले दो ही कोण हैं, या तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर, दो ही जगह कोण बनेगा।
तो कोण अगर यहाँ पर बनेगा, उसके जहां भी कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। बात समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहे हैं, जहां भी कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा? लंब होगा। ठीक है। और कर्ण का नाम तो हमेशा फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। तो जब ये भुजा लंब होगा, ये भुजा कर्ण है, तो ये भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है कि एक और त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में जो कोण बन रहा है कहीं दूसरे जगह बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज है। अब कोण जो बन रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, अब कोण बन रहा है यहाँ पर। कहाँ बन रहा है? यहाँ पर कोण ए पर बन रहा है। पहले बन रहा था सी पर, अब बन रहा है ए पर। तो अभी इसमें हम बताए हैं जहां भी कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। एक कर्ण होता है, फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। तो बच गया आधार। अब यहाँ पर कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? बताइए बताइए क्या कहलाएगी? जब यहाँ पर थीटा बन रहा था तो इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या था? लंब। तो इसके सामने वाली भुजा के नाम अब क्या हो जाएगा? लंब। अब ये हो जाएगा P। ये वाली भुजा तो हमेशा फिक्स होता है, बदलता ही नहीं है। ठीक है। ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। बात समझ में आ रहा है कुछ? देखिए फिर से बोल रहे हैं, जहां भी कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी कहलाती है लंब। तो यहाँ भी थीटा बन रहा है तो उसके ठीक सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। ये कर्ण है तो आधार ही ना, ये इन्हीं का होता है लंब, आधार और कर्ण। बात समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट पर 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का हर एक क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। या 8.2 का भी कुछ क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बनेगा। अब देखिए इसमें एक पाइथागोरस ट्रिक है, आप लोग छोटे बच्चों से पढ़ते हुए आए हैं। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिक जो है किसी समकोण त्रिभुज की लंब, आधार और कर्ण यानी कि तीनों भुजाओं के बीच में संबंध बताता है। ठीक है। जैसे होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। इसी से हम लोग एक बहुत से दो और फॉर्मूले हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है। जब लंब निकालना होगा या और आगे चलिए कर्ण निकालना होगा, क्या निकालना होगा? कर्ण निकालना होगा। इधर के स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो जब इधर के स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो इधर तो रूट आ जाएंगे, इधर कट जाएगा, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किसके लिए? तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला। यानी कि कर्ण कैसे निकलेगा? यानी कि ये मान दिया है और ये मान दिया है और बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए। तो इस फॉर्मूले से यानी कि लंब का मान यहाँ से यहाँ तक जो देगा उसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो मान आएगा वो कर्ण का मान। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? लंब निकालना होगा तब, तो लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लंब को इधर भेजेंगे, कर्ण उधर जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हो जाएंगे रूट। समझ में नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पर ये लंब का मान निकालना था तो आधार को भेजेंगे तो ये प्लस में आधार कितने जाए क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कर्ण में से घट जाएगा आधार। तो कर्ण में से घट गया आधार। किसका मान निकाल रहे थे?
तो लंब का मान निकाले थे, जब इधर के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, आधार निकालना होगा, तो आधार का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए आधार का मान कैसे निकलेगा। आधार का मान निकालना है तो अब लंब प्लस में है, तो लंब को जब एलएचएस में भेजेंगे तो कर्ण में से लंब घट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के दो भुजाओं का माप दिया हो तो तीसरी भुजा का माप हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलों को, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी प्रयोग पड़ता है, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पर आप लोग का पूरा बेसिक 8-10 लोग यानी कि त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक यहीं पर आप लोग का समाप्त हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, हट गया, यहाँ बच गया रूट, यानी कि लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार का मान निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस से लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे आप लोग जानते भी हैं, 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, जो लोग को नहीं पता है वो लिख देते हैं हम। लिख दीजिए अन्य सूत्र। अन्य सूत्र में भी दो सूत्र आते हैं। एक सूत्र का नाम होता है, एक सूत्र होता है tan थीटा। tan थीटा sin थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये अन्य सूत्र है। दूसरा यहाँ पर cot, इसी को उलट देंगे क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो यहाँ पर sin बाई cos है तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा। ये अन्य सूत्र हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा बीजगणितीय सूत्र पढ़ेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, बाकी तो यहीं पर आप लोग का बेसिक समाप्त हो जाता है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस चैनल पर आप लोगों का सभी विषयों का पढ़ाई, एक चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। नोट डाउन हो गया। tan थीटा बराबर होता है sin बाई cos थीटा, cos थीटा बराबर cos बाई sin थीटा। ठीक है, अब देखिए बीजगणितीय सूत्र में, बीज गणितीय सूत्र, कौन सा सूत्र, बीज गणितीय सूत्र। पहला सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा इसके लिख सकते हैं फॉर्म हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आप लोग इसको नोट, ये पता भी होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग को आप बताना है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये आप लोग का SW है, आप लोग को बताना है। ठीक है, और
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। एक और फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोगों को बताना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को बताना है। 3 फॉर्मूले आप लोग को बताने हैं, यही पर आप लोग का बेसिक हो जाता है समाप्त। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को नए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यूट्यूब माध्यम से फ्री में छोटे बच्चों या गरीब बच्चों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो बच्चे एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।